एक दो तीन चार चार अच्छी ख़बरें हैं फ़िलहाल जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज के दिन के अंदर आ चुकी हैं। और बड़ा प्रोडक्टिव दिन था। आज अदालत की कार्रवाइयाँ भी हुई, इलेक्शन ट्रिब्यूनल की भी कार्रवाइयाँ हुई, इलेक्शन कमीशन ने कुछ फ़ैसले सुनाए, वो सारे आपके सामने रखूँगा। सबसे उससे पहले जो बड़ी ज़रूरी बात अभी है कि जो सैलाब आया हुआ है उसके अंदर बहुत सारे सियासी लीडरान का मंजर से गायब रहना, ये बड़ा सवालिया निशान है। सिंध इस वक्त डूबा हुआ है, बलूचिस्तान डूबा हुआ है और उनके जितने हुक्मरान हैं, बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी, अचकज़ई, ये सब लोग पता नहीं कहाँ गायब हैं और कोई पता नहीं है कि क्या चल रहा है वहाँ पर और क्या नहीं चल रहा। बहरहाल दिल खोल कर उनकी मदद कीजिए। अच्छा, सबसे पहली जो अच्छी खबर है वो ये है कि जो तोशा खाना रेफरेंस था इमरान खान के ख़िलाफ़ जो कि इलेक्शन कमीशन के अंदर दायर किया गया था, वो रेफरेंस जो है वो ख़ारिज कर दिया आज इलेक्शन कमीशन ने और उसके ऊपर इमरान खान को आज क्लीन चिट मिल चुकी है। उसके बाद आप आगे चलें तो फैसलाबाद का जो इलेक्शन था उसके ऊपर कागजात नामजदगी जो है वो इमरान खान के मुस्तरद कर दिए गए थे। आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने अपना उसके ऊपर फ़ैसला सुनाया है। ज़ाहिर है वो चैलेंज कर दिया गया था। जब उसका फ़ैसला आया है तो उसके अंदर भी इमरान खान के वो मुस्तरदशुदा जो कागजात नामजदगी थे वो मंजूर कर लिए हैं, वो कबूल कर लिए हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने। और अब इमरान खान 9 के 9 हलकों से ख़ुद इलेक्शन लड़ेंगे। और ज़ाहिर है कि जब कराची से कोई महमूद मौलवी जब इलेक्शन लड़ता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और वो इतने बड़े मार्जिन से सबको पिछाड़ देता है और टोटल जब आपकी पीडीएम है वो 13,000 वोट लेती है, तो फिर इमरान खान जब लड़ेगा तो तब क्या होगा। ज़ाहिर है इसके ऊपर मैं अभी बाद में आऊँगा कि क्या होगा, आगे क्या होने जा रहा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद आप आगे चलें। जिस्मानी रिमांड शहबाज गिल का ये पहले से ख़बरें थी और वो आज ये हो भी गया है कि इस्लामाबाद जो शहबाज गिल हैं उनका जो जिस्मानी रिमांड है वो कैंसिल हो गया है। उसकी फिर से इस्तदा की थी इस्लामाबाद पुलिस ने कि जी हमें जिस्मानी रिमांड लेकर दें, वो कोर्ट ने जो है वो देने से मना कर दिया है। और इसके अलावा उनको अब जुडिशल कर दिया जाएगा, अडियाला जेल भेज दिया जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ इसके अंदर आज हुई। शहबाज गिल से जब पूछा गया कि जो जिस्मानी और जिनसी तशद्दुद की आप बात कर रहे हैं उसकी वजाहत करें, तो शहबाज गिल ने उसकी वजाहत की और उन्होंने बताया कि मेरे इन पार्ट्स के ऊपर जो करंट है वो लगाया गया है और उन्होंने उसकी पूरी वजाहत दी है। ये क्यों हो रहा है, किस कानून के तहत हो रहा है, कौन इसकी इजाज़त दे रहा है। जब वो बाहर आए आज शहबाज गिल, आज उन्होंने एक बहुत बड़ा जुमला कहा और वो जब बाहर आ रहे थे उन्होंने दूर से ही एक आवाज़ उठाई और कहा कि आप मुझे छोड़ें, आप जमील फ़ारूकी के लिए आवाज़ उठाएं, उन लोगों को नंगा करने से बचाएं, बल्कि जो निज़ाम है आप उसको अब नंगा करें और बताएं कि इस निज़ाम के अंदर क्या क्या हो रहा है। जमील फ़ारूकी के लिए आवाज़ उठाएं। और ज़ाहिर है कि पूरी सहाफ़ती बरादरी उनके साथ खड़ी है और कोई भी इस किस्म की जो चीज़ होगी जो कि गैर आइनी, गैर कानूनी होगी, और आइन और कानून तो खैर बाद में आता है, गैर इंसानी होगी, ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ होगी, ज़ाहिर है उसको कंडेम भी किया जाएगा और उसके ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठाई जाएगी। अब ये तमाम चीज़ें क्यों अच्छी जा रही हैं? कल भी मैंने आपको कुछ ख़बरें दी थी, वो भी इमरान खान के हक़ में थी। ये क्यों अच्छी ख़बरों का सिलसिला आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है, ये फवाद चौधरी की आप ट्वीट देख सकते हैं, शेख रशीद की आप ट्वीट आप पढ़ें, उसके अंदर ये साफ ज़ाहिर है वो कह रहे हैं कि जो गेम चेंजर्स हैं वो परेशान हैं और वो अपनी गलती को सुधारने के लिए भी तैयार हैं। अब जब वो गलती सुधारने के लिए तैयार हैं तो एक और ख़बर हमारे पास कल और आई, वो ये आई कि हामिद मीर प्राइम मिनिस्टर साहब के पास गए, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब के पास गए, इमरान खान साहब के पास। उन्होंने उनको जाकर एक ऑफ़र दिया। ये एक ख़बर है और मुबैना तौर के ऊपर वो क्यों गए, वो एक ऑफ़र देने गए कि आप मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की वापसी और उनकी उनको अहल करने के लिए आप प्लीज़ ज़रा मुआवनत करें और एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड जो है वो बनाएं, तो आए हम इलेक्शन लड़ते हैं। जिसका इमरान खान साहब ने जो है वो बड़ा खुलकर उन्होंने उसके ऊपर ना कर दी है और कहा है कि मैं इसके ऊपर खामोश नहीं बैठूंगा। क्योंकि बात यह है कि इमरान खान साहब की जो सबसे बड़ी अब तक की सियासी फ़तह है पिछले 26 साल की, वो एक तो वज़ीर-ए-आज़म बनना है, लेकिन उससे पहली जो बड़ी सियासी फ़तह थी वो ये थी कि उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को नाअहल करवाया था। अब अगर वही डिसीजन आप उसी कोर्ट के थ्रू आप रिवर्स करवाना चाहते हैं
तो खान साहब की सियासत का तो बेड़ा गर्क हो गया ना। तो ज़ाहिर है इमरान खान साहब कभी भी ये नहीं चाहेंगे और वो कभी भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे। और वो वैसे भी ये अब ये फ़ैसला कर चुके हैं, वो देख चुके हैं कि अवाम उनके साथ खड़ी है। अब वो किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए या किसी किस्म की डील करने के लिए वो अब तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि अगर आपको समझ में नहीं आती कि हमें हकीकी आज़ादी चाहिए तो फिर ठीक है, अब फिर मैं जैसे चलूँगा अवाम तो मेरे साथ ही चलेगी, आपने जो करना है फिर आप वो कर लें। खैर फवाद चौधरी और शेख रशीद की बातों से ऐसा लग रहा है कि सितंबर के अंदर इलेक्शंस की तरफ बात जा रही है, इलेक्शंस की डेट अनाउंस होने की तरफ बात जा रही है। और बाकी ये जितनी भी ख़बरें आ रही हैं इमरान ख़ान को क्लीन चिटें मिलना, उसके अलावा इमरान ख़ान के जो कागज़ात नामज़दगी हैं वो मंजूर होना, तमाम इलेक्शंस के अंदर लड़ना। अच्छा, इसके अंदर बड़ी जो एक वजह बन रही है ना, वो मैं आपको बताऊं, वो इलेक्शंस के नताइज हैं, बाई इलेक्शंस के नताइज। अब इतनी बड़ी अगर मार पड़ रही है और आवाम इतनी बड़ी तादाद के अंदर ख़ान को सपोर्ट कर रही है और ख़ान के घर के बाहर अगर वो सारी रात बैठकर उसकी हिफाजत करेंगे तो फिर जाहिर है कि जिसने इस मुल्क के फ़ैसले करने होते हैं उनके लिए बड़ी ये मुसीबत थी कि ये कैसे इसको टैकल किया जाए, और उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा सिवाय इसके कि अब इमरान ख़ान को एक साफ़ वे दें, इमरान ख़ान को नहीं बल्कि अवाम को एक साफ़ रास्ता जो है वो फ़राहम करें कि वो अपना लीडर जो है वो ख़ुद चुने अगले इलेक्शन के लिए। उम्मीद करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इसके ऊपर सोचेगी और बाकी तमाम जमातें भी इलेक्शन के ऊपर आमादा होंगी और कुछ अरसे के अंदर हमें इलेक्शंस देखने को मिलेंगे। फ़िलहाल मोहम्मद अविन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।